गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से लाइव आ चुके हैं और इस बार हम बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं। बिल्कुल हम 10 बजे हम आए हैं राइट टाइम में। तो एक बार आप लोग भी जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद वीडियो भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो आते रहिए आप लोग। और इसमें बाकी वाला काम हम करने वाले हैं। ओके, तो नाम भी आप लोग अपना अपना लिखते जाइए ताकि हम आप लोग का नाम बड़ी प्यार से बोलते जाए वेलकम के साथ में। ओके ओके, कौन कौन है यहाँ पे? ओके, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर ये कर दीजिएगा ताकि और लोग जुड़ जाए। ओके ना, वीडियो शेयर कर दीजिए। शीला चौधरी जी वेलकम। और कौन कौन है? और हमारे स्टूडेंट कौन है? नीलम, नीतू लखेरा जी वेलकम। ओके, हाँ आप लोग आज जाइए। चलिए, अब लोग आते रहेंगे अपने आप, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है कि नहीं? कहाँ चले गए सभी लोग? जितने भी वीडियो आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है ना, सब में वीडियो शेयर कर दीजिए। नीलू जी वेलकम। मोनिका अरोरा जी वेलकम। सर, सिंथेटिक गोल्फ बॉल सेल करते हैं क्या? सेल तो करते हैं, बट हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को हम देते हैं। आपको भी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कांटेक्ट कीजिए, हम आपको दे देंगे। अनु चौधरी जी वेलकम। उषा बेहरा जी वेलकम। और लोगों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे वाला काम करेंगे वो, क्योंकि भाई जी हेलो, आप बात न करके हम लाइव है, धीरे बात करेंगे। ओके,
राजेंद्र पटेल जी वेलकम। तो चलिए हम अपना काम करते हैं, लोग अपना आते रहेंगे। ओके, हमारे पड़ोसी थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोन पे लाउडली बात कर रहे हैं, उनको हमने बताया कि लाउडली बातें मत कीजिए। नीता शर्मा सर, ओनली ऑनलाइन कृष्णा क्लास का प्राइस बताइए प्लीज। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में। नंबर हम डाल देते हैं और बाकी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अपना काम करते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये कमेंट पढ़ने के लिए हम सुरेंद्र पेंटर हिसार। अच्छा, हिसार से कहाँ मॉडल टाउन है, कहाँ है, विद्युत नगर है, हिसार में कहाँ है, या डाबड़ा चौक है। तो चलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो इनका जो पिल्लो है, तकिया है ना, यहाँ पे ये गोटा वाला काम हो रखा है। ओके ना, तो हम यहाँ पे वो चीज बनाएंगे। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि उसको रियल लुक दिखाना कैसे होता है, वो आप लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए हम फिर बनाते हैं बड़ी अच्छे से। जो नए लोग जो जुड़े हैं एक बार वो हमें फॉलो कर लेंगे। ओके, तो हम लाइट कलर लेते हैं, एक डंडा हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अनु चौधरी जी वेलकम। यहाँ पे ऐसे हमने लगाया और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे फूल है ना, वो हम बनाएंगे। वैशाली जी वेलकम। तो यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग को ज्यादा अच्छा से दिखाई देगा। हाँ, ये भी लाइट ऑन कर दीजिए ना, इधर से साइड करके ये। ओके, तो यहाँ पे हम लाइट कलर का ले करके ओके ओके, ऐसे हमने लिया, ऐसे बनाया। ओके, ठीक, हमने ये इसको ऐसे लिया अपने हिसाब से। अभी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। पूर्णिमा जी वेलकम, मनिंदर मोना जी वेलकम, वैशाली जी वेलकम। ओके, एक ऐसे और एक ऐसे पतला पतला लाइन ये चलाना है। कैसे हैं सर जी? हम बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कलर बताते रहें। मोनिका अरोरा जी बोल रहे हैं कि कलर बताते रहें। तो ये जो है ना, अभी जो पेंट हम लगा रहे हैं ये है येलो में व्हाइट मिक्स करके हमने लगाया है। ओके, ये येलो है और ये व्हाइट है। ओके ना, यहाँ पे व्हाइट है, ये व्हाइट हमने यहां से लिया। ओके, यहां लगाया और ये येलो है। ओके ना, ये हमने लगा के ये क्रीम कलर बना दिया। ठीक है, जो नए जुड़े हैं कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ओके, सुरेंद्र पेंटर जी हमसे ही पूछने लगे कि आप कहां से हैं। अरे हम तो दिल्ली से हैं, बट हिसार से हमारा गहरा रिश्ता रहा है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। ओके, विद्युत नगर, डाबरा चौक, उससे पहले हांसी है ना, जिंदल, शिव कॉलोनी, मॉडल टाउन,
ओके, ये सब हम घूमे हुए हैं, ठीक है। ये हमने लगाया। नेल पे काम बाकी है, वो हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। अभी तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। एक मिनट, इसको जूम आउट हमें करना पड़ेगा ना। जूम आउट हम करते हैं। ओके, ये देखिए। ओके, है ना, अच्छा बन रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये मैंने इनका ये बनाया, बट इसको थोड़ा सा और हम सुंदर बनाएंगे। यहाँ पे और हम वर्क हम करते हैं। ओके, इसको घना करने के लिए इसमें जो डिजाइन बना देना है ज्यादा सा। ओके, ओके, और यहाँ पे भी ओके, ऐसे ऐसे ये कहीं पे डार्क लाइट। ओके, इसका बॉर्डर है ना, ये दिखा देना है। जो इस पेंटिंग को बना रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एकदम कुर्सी डाल करके बैठ करके ये पेंटिंग बनते हुए देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। और जो वैसे ही टाइम पास वो लोग करने वाले हैं, वो अपना आराम से एक बार देखते हैं कि अच्छा चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। अब जो गीतांजलि दीदी है ना, ये भी ठीक 5 मिनट के बाद ये वापस से चली जाएंगी। बट यहाँ पे ऐसे बहुत से हैं जो लंबे टाइम तक यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें पहला नाम आता है मनिंदर मोना, शीला चौधरी, और भी है नीलू गहलोत है। अच्छा, नाम हम बताते हैं, रुकिए। कौन कौन है जो बराबर देखेंगे, ओके ना। वैशाली जी हैं, हेटल पटेल है, मोहम्मद नसीम खान है। ये सब लोग हैं ऐसे हैं जो एकदम कुर्सी सोफा लगा कर देखते हैं, बैठ जाते हैं। बस हमें पेंटिंग बनते हुए देखना है, सीखना है। ये हमने बनाया ना ये, तो अभी हम इस पेंट को ही लगा रहे हैं। अभी हम इसी पेंट को लगाएंगे, अभी हम और कोई पेंट को नहीं लगाएंगे। आप लोग का कमेंट कहाँ भाग गया। हाँ, हम भी आ गए। ये देखिए, ये दुबई से आ जाते हैं दौड़ते हुए हमारा आर्ट देखने के लिए। अब हम इधर करते हैं काम। अच्छा, आप भी सारे वीडियो देखते हैं। हाँ, अरे हम वॉच करते रहते हैं कि कौन लोग यहाँ पे रेगुलर देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा बना रहे हैं डिजाइन। ओके, जिनको भी बांसुरी वाला हमारा क्लास ज्वाइन करना है ना, जल्दी से कर लें वो, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 सप्ताह टाइम बचा हुआ है। ओके, ये इस पे कुछ भी डिजाइन बना करके इसको कर देना है। ओके ना।
अब हम थोड़ा सा ये भी हम सोच रहे हैं कि इधर भी, तो इधर हम ऐसे राउंड करते हैं, ये सिंपल वाला जो है वो डिजाइन वो बना देते हैं, एक ऐसे तो एक ऐसे। एक ऐसे। प्रीति लता जी वेलकम। फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, ये कौन सा येलो है? ये है, आप इसमें कैडमियम येलो या क्रोम येलो में व्हाइट मिक्सचर के आप लगा सकते हैं। ओके, ये वही येलो है। अब हम आते हैं इधर वाले साइड में। इधर भी बॉर्डर में हम वही चीज हम इधर कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। प्रणाम, खुश रहिए, आबाद रहिए और खूब पेंटिंग बनाइए। पेंटिंग बनाने के लिए हम बोल सकते हैं, है ना। अब आते हैं इनके गहने पे। हम टफ कहाँ बनाते हैं देवी जी, हम बिल्कुल टफ नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे हम इसी पेंट को लगा रहे हैं लाइट के तौर पे। ओके, जहाँ पे लाइट है ना वहां पे हम पहले इसी को लगाएंगे। आप लोग बस बनाते रहिए, हम तो चाहते हैं कि सब कोई आर्ट में बिजी रहे। जितने भी आर्ट के शौकीन लोग हैं वो सब आर्ट में बिजी हो जाए। और जब बिजी हो जाएगा ना तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा इधर उधर की बातों पे ध्यान देने के लिए, है ना। जैसे याद होगा कि गांव में ऊपर वाले साइड में ये लगाना है। गांव में लोग, खास करके लेडी लोग, अपना काम कर करके जब वो खाली बैठ जाती है तो वो करती क्या है, फलनावा की बहू तो ऐसी है, चिलनावा की बहू तो ऐसी है, उसकी भौजाई तो ऐसे है ना। इन बातों पे उनका ज्यादा फोकस रहता है ना। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बातें लीक हो जाती है ना। और जब लीक होती है तो और ऐसा लीक होता है, ये वाला येलो कौन सा, एक बार हम आप लोग को दिखाई देते हैं। हमारे पास यही येलो है, ये देखिए। ओके, ये कैडमियम येलो है, ठीक है। ये अभी के जो वो टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई वीडियो या पिक्चर ये कोई वायरल होता है स्टार्टिंग वाला तो पता चल जाता है ना। लेकिन जो आपस में बात करके लोग जो बातें आगे आगे फैलाते हैं
उनकी बातें जो लीक होती है उसका स्टार्टिंग वाला स्कोप बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तुमको कहां से पता चला? तो सुनने को मिला है। ओके, यही बात आती है कि सुनने के लिए मिला है। तो अरे बताया कौन? तो अरे फलनावा आदमी है ना। उसके बाद अगर वहां भी आप जाते हैं तो अरे सुनने के लिए मिलता है, हमें ये बात मिला है। तो ये सब यहाँ पे लोग अपना टाइम ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग आर्ट में बिजी रहे। तो यहां भी हम ये लगाएंगे, ये वाला साइड में। है ना, बातें हकीकत है ना, सुनने के लिए मिला है। और एक और बात होता है, खास बात है कि अगर किसी को जानकारी होता है ना कि ये बात उसके बारे में है, तो आगे वो बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि बहन या दीदी, ये बात किसी को मत बताना, है ना, ये बात किसी को मत बताना। यानी इसका मतलब है, संकेत है कि बताओ, ठीक है। यानी किसी को नहीं बताने का मतलब है कि अगला आदमी ने संकेत दे के गया है कि इसको बता के जाना, ठीक है। और वो बातें आगे वो बता देते हैं और फिर उसको बोलते हैं का ये बात किसी को मत बताना। ओके, ऐसे ही होते होते ये बातें सबके कानों तक पहुंच जाती है ना। यहां पे हमें लाइट लगाना है इधर साइड में, तो इसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाते। हाँ, तो ये पहले भी बातें वायरल होते थे, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब हुआ वायरल वाला बात। ओके, जो गांव में ये बातें वायरल होती थी, अब तो ये बातें है सोशल मीडिया पे वायरल होती है ना। पहले भी वायरल होती थी। हाँ, उसमें दो बातें जुड़ जाती थी। हाँ, जो वायरल बातें होती थी ना, वो आगे उसको एकदम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर उसको आगे बढ़ा दिया जाता था। उसमें ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई उसको कर करके लोग उसको आगे बढ़ाते थे। और ये जब बात जिसके बारे में बोला जाता था उसके कानों तक पहुंचता था, तो अगला आदमी यही सोचता था कि अरे ये बातें एक थी, इसमें 5 बातें कहां से आ रही है ना। अभी भी ऐसे आता है ना कि सलमान खान जल्दी शादी करने वाले हैं, आता है ना, हेडिंग बन कर आता है। तो लोग ये कुछ न्यूज को बढ़ा चढ़ा करके बोलने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। हाँ, बट ये टाउन में एक बात का बेनिफिट है, ओके, कि यहां पे लोगों को उतना टाइम नहीं है उसके घर में झांकने को और ताकने को। ओके, मैं टाउन की बातें मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, वो धोती के बॉर्डर यही रंग है। ओके,
ये टाउन में मैंने एक चीज देखा है कि लोगों को उतना वो नहीं है कि उसके घर कौन आया गया, क्या हो रहा है, मतलब नहीं है। ये ज्यादातर होता है गांव में होता है। वो टाउन वाले से वो लोग परेशान हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं ना, वो परेशान है कि ये टाउन में काहे रह रहा है ना, इतने अच्छे से काहे रह रहा है, वो लोग परेशान हैं। तो यहां पे भी हम लाइट कलर हम लगाएंगे। वैसे एक बात तो हम आपको बताना चाहेंगे सर, इस पेंटिंग को डस्ट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको पेंटिंग टांगने के बाद हर 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर में सूखा कपड़ा से झाड़ना है बस, और कोई चारा नहीं है बचाने का, ठीक है? अब आपको बताने के चक्कर में हम जो बातें बोलने वाले थे हम भूल गए। सर क्या ये रिलीफ आर्ट जस्ट ज्वेलरी की कैनवस पे कोई पेंटिंग ये करे तो बना सकते हैं? आपको बताना चाहेंगे कि जो कैनवस है ना, उसके ऊपर में अगर ये कोई ज्वेलरी अगर इम्पोज अगर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट वो ज्यादा वजन वाला ना हो, हल्का में हो, तो आप इम्पोज आप कर सकते हैं। हाँ, खाली दिमाग शैतान का होता है, ये तो बात है। तो इसीलिए तो हम आप लोग के जो खाली जो दिमाग है ना, उसमें हम आर्ट भर रहे हैं, इसीलिए भर रहे हैं आर्ट, ओके, कि जो खाली दिमाग है ना वो बिल्कुल ठीक जगह पे रहे। और एक बात तो है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि जो लेडी लोग होती हैं उनके दिमाग में बात तो नहीं पचती है, ये तो हमने देखा है, ओके। वो जब तक अपनी बातें दूसरे तक नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, चाहे आज बताए चाहे 10 दिन के बाद बताए, बताएंगे जरूर। जब तक नहीं बताएंगे उनके जो है पेट में है ना, अरे क्या बोलते हैं, पेट का पानी नहीं पचना, यही बोलते हैं ना, वो बताएंगे जरूर। अच्छा, ये हमने बनाया ना, अब यहां पे हमने डार्क कलर लेना है, तो डार्क में हम कौन सा लेंगे? बर्न सेना, ओके, बर्न सेना हम लेकर के लगाएंगे। तो ये जहां पे ज्यादा डार्क है ना, अब ये डार्क है ना एरिया, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, हम इस पेंट का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। इसके शेडिंग के तौर पे हम दे रहे हैं। हाँ, अपनी बातें पछता है, दूसरों का बात नहीं पछता। हाँ, आपकी बात से 100% हम सहमत हैं। हाँ, कि अपनी बातें है ना, अपनी ऐसी बातें हैं जो नहीं बताना चाहिए वो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर किसी ने दूसरा बोल दिया है ना, वो पछता ही नहीं है। अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये करने से है ना, इसमें वो बातें आ गई है। बट एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बातें हर किसी के साथ में नहीं है, ओके। मोना जी वेलकम। मोना जी भी हमारे स्टार फैन हैं। यहां पे हमने लगा दिया। अभी यहां पे इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम यहां पे ये लगाते हैं एक डार्क की लाइन। और दिल्ली में ठंड अब बढ़ गई है, ये देखिए, अब यहां पे इसको
थोड़ा सा अलग हम एक डार्क लाइन लेकर के लगा दिए। नीलू जी आप एक बार वीडियो देखिए, या हमारा जो फोटो मैंने जो डाला है ना उसको रीड कीजिए, उसको समझिए कि मैंने कितनी बार हमने बनाया है। यहाँ पे जहां पे डार्क है ना हम वहीं पे लगा रहे हैं। ओके, जहां डार्क है वहीं पे लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे डार्क। ठीक है, अब जहां पे लाइट है ना, लाइट है, हम उस लाइट में अब क्या करेंगे कि ये जो डार्क हम लगाए हैं ना इससे थोड़ा सा लाइट हम करेंगे। तो लाइट करने के लिए हम येलो में, ये येलो हो गया, ठीक है, येलो में हमने मिक्स कर दिया बर्न से ना, ये मिक्स करके इसको लाइट मैंने कर दिया। ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे वो लाइट है ना हम वहां पे भी इसकी आउटलाइन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत पहले की बात है कि हमारे पापा जी थे, सर समझ नहीं आया ना, जहां जहां ज्यादा वाइट है थर्ड फिल्म। अब आपको बता रहे हैं कि अगर मैंने हाथ को अगर 4 लेयर भी किया है, अगर आपने अगर इसका 5 लेयर भी कर दिए, 3 लेयर भी कर दिए तो भी चलेगा। अब हम आते हैं इधर साइड में। तो बता रहे थे कि रेडियो पे एक बार ऐसा हुआ था कि झूठ का कंपटीशन रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति ऐसी झूठ बातें बोले, लिखे जो रियल में झूठ हो। ओके, जो हर कोई मान ले कि वो झूठ बातें है, उसको ये फर्स्ट इनाम दिया जाएगा। ये जहां पे लाइट है ना वहां पे हम लगा रहे हैं। तो जो इसमें जो फर्स्ट इनाम जो जीता था उसका झूठ ये था कि 4 लेडी एक जगह बैठी है लेकिन बातें नहीं कर रही है। 4 लेडी एक जगह बैठी है बट वो बातें नहीं कर रही है। तो अब आप लोग बताइए कि ये ऐसा हो सकता है? एक लेडी ही ऐसी प्राणी है जो कहीं भी जाएंगे ना अदर लेडी से जल्दी बात करना चाहती हैं, जल्दी बात कर लेती हैं। वो चाहे हस्बैंड आपस में बात न करे अलग बात है, बट औरतें आपस में जल्दी बात करती है। सर ने हर लेयर की पिक्चर हम भेजा था, बिल्कुल हम भेजे थे। ये हमारे लाइव पे अनवांटेड लोग आ जाते हैं, उनको ब्लॉक करना होता है। तो आप बताइए कि ये रियल बातें हैं कि नहीं, कि अगर 4 औरतें एक जगह बैठी है वो बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच देते हैं।
वैसे एक और बात है, आपको बताना चाहेंगे कि घर के मामले में औरतें लोग जेंट्स से ज्यादा मामला को सुलझाने में उपयोगी साबित होती हैं। यानी अगर रिश्तेदारी में झगड़ा है चाहे है ना, उसमें अब यहां पे भी हम थोड़ा सा ये लगाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं फूल, नहीं ऐसा ये। सर कहाँ कर रहे हैं? मोनिका अरोड़ा जी क्या बोले सर कहाँ कर रहे हैं मतलब? यहाँ पे लगा दिए। ओके, अब यहाँ पे हम डार्क भी लगाते हैं, बर्न से ना डायरेक्ट। ऐसे ऐसे लाइन बना दीजिए, ऐसा लगे कि इसमें पिल्लो दिख रहा है। ओके ओके, वेलकम शारदा जी। जिनको भी बांसुरी वाला क्लास ज्वाइन करना है ना, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और उसकी क्लासेज हम जनवरी के 10 तारीख के पहले हम शुरू करेंगे, चाहे वो तारीख 5 तारीख भी हो सकता है। उसके लिए हम टाइम अपने ग्रुप में डाल देंगे। ओके, जो लोगों ने ज्वाइन किए हैं ना, उनका उसी ग्रुप में मटेरियल लिस्ट, टाइम, उसका पीडीएफ ये सब मिल जाएगा। ओके, ये 25 तारीख तक हम डाल देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे भी डार्क वाले एरिया में ये लगाते हैं। ओके, ये ज्वाइन कर लिए तो अच्छी बात है। हाँ, आपने तो किए हैं, जो किए हुए हैं उनको फिर से ज्वाइन नहीं करना है। ओके, और आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको उस क्लास का एक ही बार आपको फीस आपको देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रिन्यूअल के लिए हम आपको बोलते हैं कि नहीं आप ये क्लास ज्वाइन किए हैं तो हर साल या 6 महीना में रिन्यूअल आपको करना होगा, फीस देना होगा। ऐसा हमारे साथ नहीं है। ओके, इसलिए नहीं क्योंकि जब आपने फीस ऑलरेडी उस क्लास का दे दिए हैं, ओके, तो दोबारा पैसा हम आपसे क्यों ले, बताइए? ये गलत बात है ना। बांसुरी वाली पेंटिंग में कितना टाइम लगेगा? अगर हम सप्ताह में दो क्लास अगर लेकर आते हैं तो 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5-2 महीना। ओके, 3 क्लास लेकर आते हैं तो और जल्दी हो जाएगा। अगर क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो जल्दबाजी मत कीजिए वो, क्योंकि हम कोई भी काम खास करके अपने क्लास का जल्दबाजी में निपटाते नहीं हैं। ओके, हम मान के चलते हैं कि उस क्लास में हमारा 5 क्लास ज्यादा हो जाए चलेगा। ओके, हम पहले से ही हम सोच के बैठते हैं कि इस क्लास में अगर हमारा 15 क्लास लगेगा तो इसमें हम और एक्स्ट्रा 5 क्लास जोड़ देते हैं।
ताकि हमारा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो और अच्छा से होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का। ओके, तो इसलिए हम जल्दबाजी वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक ही बरस। अभी आप देखेंगे वैसे हमने 3 बरस हमने निकाल के रखे हुए थे, बट ये अभी वैसे ही है, इंतजार कर रहा है कि कब हमको बरस में डुबोगे, कब लगाओगे, है ना, ये इंतजार कर रहा है। तो वीडियो आपको 1 साल के लिए दिया जाता है। ओके, 1 साल के लिए दिया जाता है। यहाँ और डार्क हम लगाते हैं, वैसे यहाँ पे तो लग गया है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इधर आते हैं। ओके, इधर के लिए भी हम लगाते हैं डार्क। यहाँ पे भी हल्का सा हम डार्क लगाते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर में थोड़ा सा डार्क। ओके, अब हम डार्क का मतलब बर्न सेना। ओके, डार्क का मतलब यहाँ पे है बर्न सेना। यहाँ पे भी हम ये लगाते हैं एक साइड से ये हमने लगाया, और यहाँ भी ऊपर साइड से हम लगा रहे हैं। रितु जी वेलकम। हाँ, अरे वो सब धीरे धीरे होता है ना। अभी इसमें भी लाइट की कलर भी देंगे, और यहाँ पे ये हमने ये लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लाइट अब लगाएंगे, वही क्रीम कलर। ये ऊपर साइड में आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आकर के इधर साइड में थोड़ा सा आएगा लाइट। इधर भी थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, ये नहीं लाइट करते हैं वो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा था। ओके, अब ये वाला है ना, हम इसको ये क्रीम कलर करते हैं। ओके, इसको नहीं क्रीम कलर करें या कौन से मोती बनाना है ना, तो मोती के लिए हम बनाते हैं ये वाला पेंट। क्योंकि ये कौन सा, पहले ब्रश निकाल लेते हैं, चपटा वाला ब्रश कहाँ गया मेरा। ये वाला कहाँ गया। ये हमने लिया वाइट, ये वाइट हमने ये लिया वाइट। ओके, वाइट में हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं ये मैजेंटा। ओके, थोड़ा सा ये मैजेंटा डाल के मैंने ये रंग बना दिया। ओके, ये लगाते हैं इसके मोती में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नहीं गोल्डन ज्यादा हो जाएगा ना, इसको ऊपर से हम ये लगा देते हैं। ये देखिए गोल्डन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। अब इधर भी गोल्डन गोल्ड है ना, तो थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए ना। अब बाकी आप जब बनाएंगे तो आपको लगे तो गोल्डन लगा दीजिएगा, है कि नहीं। ये देखिए अब ये कितना अच्छा लग रहा है, हल्के हल्के हाथ से ये लगा देना। अब ये हमने इधर से लगाया, अब हम इधर से अब लगाएंगे। ओके, इधर से लगाएंगे। ओके, तो इधर वाला जो बच गया है ना वो आ जाएगा। हाँ, राउंड आप लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको इधर से कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड अभी हम चला रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम लेफ्ट हैंड से वो
ये पेंटिंग नहीं बना सकते हैं। हम अपनी एक स्टोरी आपको बताते हैं कि 2015 में 15 या 16 में हमारा हाथ टूट गया था। ये होता है ना, ये बाजू का ये है ना, ये मुड़ता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? एल्बो बोलते हैं ना, एल्बो। तो एल्बो का ये हड्डी होता है, ये वाला है ना, ये निकल गया था ऐसे, ये बाहर आ गया था, ये ओके, बाहर ही आ गया था। तो इसको जोड़ने के बाद डॉक्टर ने उसके ऊपर में लगा दिया प्लास्टर, और लगाने के बाद 1.5 महीना तक हमारा हाथ है ना मुड़ा रहा। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि एक हमने बड़ा ऑर्डर हमने पकड़ रखा था, बड़ा वाला ऑर्डर। यहां पे हम व्हाइट लगाएंगे, और वो भी राइट हैंड में। आपको बता रहे हैं कि दाहिना हाथ में। ये यहां पे हमने व्हाइट लगा दिया, ठीक है, ये व्हाइट हम लगा रहे हैं। तो एक बड़ा ऑर्डर हमने पकड़ रखा था, और उनसे एडवांस भी ले रखे थे, बट घर पे करना था। ऐसा नहीं था कि साइट पे जाके करना है, घर पे करना था। ऑर्डर हमने पकड़ लिए थे। तब हम चक्कर में पड़ गए कि अब ये काम कैसे होगा, है ना। तो हमने कहा कि नहीं, हम इसको करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से वो करने का मैंने मूड बनाया कि मैंने जीवन में कभी लेफ्ट हैंड से काम नहीं किया है, बट हम लेफ्ट हैंड से हम काम को निपटा के रहेंगे, जरूर करेंगे। और आपको बोल रहा कि 28 पेंटिंग थी, 28। कुछ इम्बोज वाला काम था। उसको पेज पे डाले या ना डाले, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने काम करवाए थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे इस पेंटिंग को, फोटो को लीक नहीं करना है। बट वो 5 साल पहले की बात है। देखते हैं, अगर मूड हुआ तो डाल भी देंगे। तो ये रंग हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बताइए। अलग लग रहा है ना, सबसे अलग लग रहा है। अगर हम येलो ही लगा देते तो जमता नहीं, ओके ना। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा गणित लगाना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम ये छूटा हुआ है डार्क का करते हैं। तो हमने बनाया मूड, और जब उसको ऑर्डर हम पकड़े थे तो हमने 20 दिन का टारगेट रखे थे। 20 दिन का टारगेट कि 20 दिन में ये पेंटिंग हमारा बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस पेंटिंग में मैं जो लगा, आज भी मैं हैरान होता हूं कि मैं लेफ्ट हैंड से उस काम को 15 दिन में निपटा दिया था। 15 दिन में। इतना स्पीड मैंने काम किया था लेफ्ट हैंड से। आज भी मैं हैरान है कि लेफ्ट हैंड से मैंने काम को निपटाया कैसे। तो वही बात है कि अगर आपके अंदर में मन की शक्ति है ना कि ये चीज करना है तो करना है ना। अगर हौसला है ना तो आप ये कोई भी काम को आसानी से निपटा सकते हैं, बड़ा से बड़ा काम को। और आपको बोल रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति का काम था कि अगर वहां पे अगर हम सच बोलते कि ये काम हमने नहीं किया है, हमारा तो हाथ टूटा हुआ है ना, अगर बोलते तो वो काम हो जाता फेल। लेकिन जब उनके पास हम गए थे तो हम अपना प्लास्टर कटवा के गए थे, लेकिन उनसे पहले हमने बताया था हमारा हाथ ये टूटा हुआ है तो मैं आपको लेट से काम करके दूंगा।
बट उनको मैंने ये नहीं बताया था कि हमारा राइट हैंड हमारा टूटा हुआ है। वहां पे गए तो हम लेफ्ट हैंड उनको अप डाउन करके मैंने दिखाया कि ये देखिए ये हमारा हाथ अब ठीक हो गया है। तो बिल्कुल ठीक है, हमने कहा हाँ ठीक है। तो ओके 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 ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम अगला आदमी को बोलते कि हमारा हाथ टूट गया है, काम हम कैसे करें, तो हो सकता था वो ऑर्डर वो कैंसिल कर दे, है ना। या वो बोलते कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि आप हमसे 1-1.5 महीने का और टाइम ले लीजिए। ये देखिए, तो वही बात है कि अगर ठान लिए है कि ये चीज काम करना है जीवन में तो जरूर होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। आपके अंदर में वो शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डॉट डॉट हम लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मटका में अच्छा लगेगा। तो वो दिन आज भी याद आते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड से काम को निपटाया तो कैसे निपटाया, आज भी याद आता है। आप लोग को 8 हम दिखाएं, 1 मिनट रुकिएगा। इस फोन में वो 8 है, शायद इसमें होना चाहिए। इस फोन में ये वाला है, ये वाला है पीस। ये देखेंगे कि ये है ना, ये ऐसे से 28 पीस थे, देख रहे हैं ना। और ये छत पे लगाया गया था, छत के ऊपर में ये वाला। ओके, इसका जो छत पे लगा हुआ भी देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। नहीं है। और ये काम यहाँ का नहीं था, मुरादाबाद का था। इसमें नहीं दिख रहा है। इकट्ठे हमने जो लगाए थे ना, वो फोटो भी हमने, अब इतने सारे फोल्डर है ना, मैंने किस में रखे हैं याद नहीं है। बस अभी जो दिख गया वो आपको हमने दिखा दिया। तो ये होता है बात कि अगर आपके मन में अगर जज्बा है ना कुछ करने का, ओके, बस आपको ठानना है कि ये चीज करना है। तो चलिए अब हम इनके जो पॉट है ना उस पे काम करते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। ओके, तो डॉट डॉट लगाने के लिए हम वही ले लेते हैं क्रीम कलर। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे राउंड राउंड लगाना है। वेल, नमस्ते जी। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है कि ये ब्रश इसके लिए उपयोगी नहीं है। जो खराब वाला ब्रश है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसमें बाल बिल्कुल ही थोड़े से हो ना तो जल्दी बन जाएगा। ऐसा ब्रश भी नहीं मिल रहा है, चलिए हम छोटा वाला ही ब्रश से फिर करते हैं। और उसके बाद हमारा जब हाथ का ये प्लास्टर हमारा निकला तो उसके बाद हमने 6 महीना तक उसको एक्सरसाइज हमने किया था हाथ का। ओके, तो अभी के डेट में 100% हमारा हाथ है ना ये पहले की तरह हो गया है। पहले की तरह
हमारा हाथ बिल्कुल सीधा है। बट उस टाइम हमको ऐसे भी व्यक्ति मिले थे कि तुम्हारा हाथ टेढ़ा ही रहेगा। ओके, ऐसी बातें बोल के वो हमको डरा दिए थे। हमने कहा नहीं नहीं, इसमें जितना पैसा खर्चा होगा हम इसमें खर्चा करेंगे और हाथ को ठीक करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे, बट यहाँ पे अब हम डार्क करके लगाएंगे, यानी येलो में बर्न्स है ना कलर को मिक्स करके हम लगाएंगे। क्योंकि अगर वाइट हम लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा चमकेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे हमें ये चमकाना भी नहीं है। और आपको बोल रहे हैं कि आज तक हमारे पास में ये कुछ भी काम आए हैं ना आर्ट से रिलेटिव, चाहे वो हमारे लिए नया हो, उनको मैंने मना नहीं किया है। हमारे ऐसे भी इंटीरियर डिजाइनर वाली मैडम लोग हैं, वो बोलते हैं क्या कि खान भैया जब आप है ना तो हम जहां भी जाते हैं जो भी काम आर्ट से रिलेटेड मिलता है हम उसको पकड़ लेते हैं, आपसे बात किए बिना सीधा पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप ये आर्ट को आसानी से बना पाएंगे। यानी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, कोई भी आर्ट आप बना सकते हैं, इसलिए हम आसानी से ऐसे ऑर्डर हम ले लेते हैं। ये अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे, तो हम लेते हैं बर्न सेना और इसी के ऊपर में हम थोड़ा सा लगाते हैं इसको डार्क करने के लिए। देखिए, ओके, इसी के ऊपर में ये डॉट लगाने से कितना अच्छा बन गया ये। लाइव में पोर्ट्रेट बनाने के लिए और कोई मॉडल को हम ढूंढ रहे हैं कि कोई मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो लाइव में एक बार और हम आके पोर्ट्रेट बनाएंगे। ओके ना। अब यहाँ पे हम डार्क लेते हैं और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे भी हल्का सा इसमें ये बीच वाला लाइन में हम डार्क लगा देते हैं। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है इसको अलग करने के लिए। इसमें आपको जो लगे कि आप ये चीज़ को कर सकते हैं आप इसमें कर दीजिए। यहाँ भी हम अंदर में डार्क हम लगा देते हैं। तो ये सब अब हमारा फाइनल हो रहा है। ओके, इधर आते हैं। बताइए, ऐसे लोग हमको वॉच करने वाले हैं जो उनके आईडी को ब्लॉक करने के बाद भी वो नए आईडी बना करके उससे हमको लाइव पे आ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे लाइव पे आए। वो क्योंकि आकर के बस उटपटांग मैसेज करना है ना, और इनको चैन भी नहीं है लाइव देखेंगे। अब यहाँ पे हम ये डार्क हम ये लगा दिए ये। ओके, यहाँ पे एक डार्क हमने लगाया और यहाँ भी, और इसको हम अलग रंग करेंगे यहाँ भी। अब लाइट पेंट उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। बस इसके ये बॉर्डर में लग गया ये। अब ये अंगूठी है ना, तो अंगूठी वाला रंग होना चाहिए। अंगूठी वाला रंग हो गया। ओके,
यहाँ पे भी हम चाहते हैं, बांसुरी बहुत सुंदर बनी है। अभी बांसुरी में काम है नीना जी, अभी बांसुरी में काम है। अच्छा, थोड़ा सा रेड व्यू बाद में देख लेंगे रेड का। ओके, अब हम करते हैं क्या कि यहाँ पे हम थोड़ा सा चाहते हैं कि एक बॉर्डर दे दें। ओके, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन का बॉर्डर हम देते हैं, बॉर्डर वाला लाइन। ओके, इससे ये उभर के आ जाएगा थोड़ा। ओके, और इधर हम उठाते हैं बॉन्ड से ना, और इधर साइड में ये देखिए आ गया। अब थोड़ा सा बॉर्डर ये दिखने लग गया, अब तो इधर भी आ गया बॉन्ड से ना, अब ये सुंदर लगने लग गया। यहाँ पे आएगा लाइट, तो हम ऐसे व्यक्ति हैं ना जो वो किसी भी काम के लिए हम तैयार रहते हैं। ये नहीं बोलते कि हमसे नहीं होगा, उस पर बुद्धि लगाते हैं कि इसको बनाए कैसे। अब बताइए कि एक व्यक्ति ऐसे हमको मिल गया, इंटीरियर डिजाइनर के हेड होते हैं ना, आर्किटेक्ट, वो काफ़ी नामी, उनको ऑफिस में काम करना था। उन्होंने ये बोले कि ये लकड़ी का एक वाल है, इसके ऊपर में आपको पीओपी से इम्बोज करके आर्ट बनाना है लकड़ी के ऊपर। अब बताइए, हमने कहा कि सर नहीं होगा, तो वो बोल रहे का हमें पता है खान साहब, आप आसानी से कर लेंगे और ये करना आप ही को है। ये आप ही को करना है और हमें पता है कि आपके अलावा और ये कोई नहीं कर सकता है। और हम बोले कि सर नहीं होगा, तो नहीं, ये आप इसको करेंगे और इसी चीज से करना है। अब इसको करना कैसे है, अब ये अपना बुद्धि लगाइए। हमें ये चीज चाहिए लकड़ी के ऊपर, और वो भी चाहिए पीओपी से, पीओपी ही यूज करना है। और आपको बता रहे हैं कि अगला आदमी हम पे विश्वास जमाया, 1 घंटा सोचने के बाद, बुद्धि लगाने के बाद वो काम करके दिए ना, अगला आदमी खुश हो गया। वाह वाह वाह, ये इसको बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं हुआ और हमने कहा कि ये काम हो जाएगा और आपने किया भी। तो यहाँ पे ये भी आता है कि अगर कोई दूसरा कोई आप पे अगर यकीन करता है ना, उसे पता है कि ये आप काम ये कर सकते हैं, वो भी आसानी से, है ना, वो क्योंकि आपके वो टैलेंट को देखा है। अब जो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि ये क्रिकेटर आने वाले टाइम में चमकेगा, ऐसे ही नहीं, वो उनका वो आर्ट देखते हैं, उनके खेल देखते हैं। ओके, उस पे वो उनका अनुमान होता है कि ये काम यही व्यक्ति कर सकता है, ये रिकॉर्ड यही तोड़ सकता है। और ये चीज हर फील्ड में है। अब हमारी ज्योति मैडम जी हैं, वो घबरा जाती हैं, सर ये चीज थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो उनको हम बताते हैं कि आप में वो बात है, आप कर सकती हैं। तो हाँ सर, हम वैसे कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं आप, और अभी के डेट में वो अच्छा कर रही हैं।
अब हम यहाँ पे थोड़ा डार्क लेते हैं। ओके, अब ये है ऊपर से ये टचिंग हो रहा है। ओके, ये ऊपर से हम ये देखिए अब इसमें वो बात अब आने लग गई। और ये गुण हर किसी के अंदर में होता है, अलग अलग आर्ट के क्षेत्र में, अलग अलग हुनर में, है ना। यानी हर इंसान के अंदर एक ऐसा आर्ट होता है। ओके, ऐसा आर्ट होता है जो उसे उसको पहचानने की जरूरत होती है। अगर वो अपने उस हुनर को पहचान गया तो वो आने वाला टाइम में आगे बढ़ सकता है। बस उसको पहचानना है कि वो राइटर बनेगा, कि सिंगर बनेगा, कि क्रिकेटर बनेगा, है ना। वो क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी के अंदर में एक ना एक टैलेंट देता है जरूर। अब आप देखेंगे कि हुमा दास है ना, गांव की लड़की, है ना, और आज के डेट में उनका नाम आप देखिए, है ना। हिंदी में वो ठीक से बात नहीं करती हैं और आज के डेट में आसाम की डीएसपी बनी हुई है, बिना कोई पढ़ाई का लिखाई का। ओके, दौड़ने की वजह से डिग्री उनको ये मिली है, डीएसपी का रैंक मिला है ना। यहां पे भी हम हल्का सा डार्क हम लगाएंगे यहां पे। तो यहां पे शक्ल सूरत भी मायने नहीं रखता है। ओके, आपके अंदर में आर्ट है ना, तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अब फिल्मी दुनिया में भी आप देखते होंगे ऐसे बहुत से हीरो हीरोइन है ना, एक्टर हैं जिनकी जो शक्ल है ना एक मामूली सी है, अच्छी नहीं है, और फिर भी वो टॉप क्लास के एक्टर हैं। तो वो अपनी एक्टिंग के दम पे, हुनर के दम पे। यहां भी हम डार्क हम लगाएंगे। तो आप लोग भी अपने अपने हुनर को पहचानिए। ओके, और उस पर अमल कीजिए और आगे बढ़िए, नाम कमाइए। हम इसी काम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमें बचपन से शौक था, हमने हमने कहीं से डिग्री नहीं लिया है। ओके, इस आर्ट की मैंने कहीं भी डिग्री नहीं लिया है। गॉड गिफ्टेड हूं। ओके, हाँ, बट यहां तक हमने पहुंचने के लिए खूब मेहनत किया है। ओके, लॉकडाउन की वजह से तो हम ऑनलाइन आए हैं, बट उससे पहले हमारा ऑफलाइन में हमारा काम था, अभी भी हमारा काम है, ऐसा बात नहीं है। ओके, ये देखिए हमने ये लगा दिया। ओके, अब हम आते हैं इधर थोड़ा सा डार्क, इधर भी हम करते हैं। जब गहना ही बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे डार्क आ जाएगा। तो आप लोग भी अपने हुनर को पहचानिए और उसमें आगे बढ़िए। वो क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। ओके, तो अभी जो करना है इसी जिंदगी में ये कर लीजिए, ये ताकि लोग याद रखे, है ना, आपका नाम रहे और लोग आपको आइडियल के तौर पे माने।
ये देखिए यहाँ पे भी लगा देना है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप लोग बताइए कि मैं रात को इतने बजे लाइव आता हूँ। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, रात को आते हैं, दिन के लाइव हमारी क्लासेस चलती है ना, अपना भी काम है और शाम को टहलने के लिए भी जाते हैं। ओके ना। आज हम 11,000 से ज़्यादा स्टेप हम चले हैं। अब बताइए, 11,000 से ज़्यादा स्टेप आज हम चले हैं। स्टेप इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा स्टेप का इसमें आएगा क्या लाइव। तो ये है कि हम आपको स्टेप का फोटो खींच के भेज रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें आया था, ये देखिए 11,490 आ रहा है ना। तारीख कितना है? 13 दिसंबर आ रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे अपना जो है सेहत भी देखना है। सेहत ठीक रहेगा तभी हम लाइव आ पाएंगे। दिख नहीं रहा है तो हम आपको फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, 11,490 और आज का ये तारीख है। ठीक है, अब दिखा। तो इतना हमारा 10,000, 11,000, 12,000 ये हमारा रोज का है। एक दिन तो हमने 19,000 हमने चल दिया था, 19,000 स्टेप। 19,000 का मतलब समझे 12-13 किलोमीटर। तो आप लोग भी अगर इतना अगर चलते हैं ना, तो आपकी जो रोग है ना, जो रोग होने वाला है सब दूर हो जाएगा। मनिंदर जी, शायद आपके नेटवर्क ठीक से वर्क नहीं कर रहे होंगे। अभी हमने दिखाया है और लोग को भी दिखा है। हम पार्क में चलते हैं। हमारा एक पार्क है हमारे, जो एक चक्कर 1 किलोमीटर। ओके, एक चक्कर मारने का मतलब है 1 किलोमीटर, इतना बड़ा पार्क है। तो उसी में हम लगभग में रोज का 7-8 चक्कर हम लगा देते हैं। ये डार्क का लाइन करना है। हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन है ना, हो जाता है दिक्कत, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बताइए, आप लोग को हमें अपना जो है प्रूफ भी देना पड़ता है ना, ये ताकि आप लोग को लगे कि हाँ बंदा झूठ नहीं बोल रहा है ना। वो क्योंकि हम जानते हैं ना, आप लोग हमारी बात को दिल से लेते हैं कि हाँ, अगर हमने ये बात हमने कहा है, उसमें से अगर एक व्यक्ति भी रोज अगर पार्क जाना शुरू कर दे और इतना चलना अगर शुरू कर दे, है ना, तो अभी हमने जो बताया है अपने बारे में, ये बताना हमारा सफल हो जाएगा। ठीक बात है ना। और
ये बात हम आपको बता रहे हैं कि जब से हमें कोविड हुआ था ना, उसी टाइम से हम चल रहे हैं। ठीक होकर के आए। स्टार्टिंग में हमको ये चक्कर आता था, फिर भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। नहीं नहीं, ये हम अभी जो पैदल चलने की बात हम बोल रहे हैं ना, जो आर्ट के लिए तो आप लोग हमारा रोज आर्ट देखते ही हैं। अब तो इसमें हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना हम आप लोग के बीच आ गए हैं, है ना, इतना आ गए हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब इधर हमने जो लगाया है ना, ये और अच्छा लग रहा है कि ऊपर से ये है ना, ये आ रहा है। तो लगभग में आज का हमारा काम यहीं पे एंड होता है। ओके ना। और थोड़ा सा लाइट हम इसमें लगा देते हैं। अब आते हैं कल, तो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम करेंगे। ओके, बैकग्राउंड को निपटाएंगे। उसके बाद इनके ये बाल, इनके ये पगड़ी, मोर का पंख, ये सब बना करके और फिर हम नीचे आ जाएंगे। एक साइड ईयरलिंग क्यों नहीं बना है, ये हम बना देंगे ना। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे बना है ना, तो ये ऊपर के साइड में है, तो ये हमने बनाया है, बट ये अंदर से आ रहा है। तो ये अंदर से ये वाला आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे हमने बनाया है ना, बट यहाँ पे अंदर आ रहा है ना। तो एक आध जो ये बूंदे बूंदे कहीं पे अगर दिखाना होगा ना, तो हम इसी रंग से ही दिखा देंगे। ओके, तो हो जाएगा। ठीक, हर जगह ज्यादा इम्बोज करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम यही वाला इम्बोज इतना अगर हम यहाँ पे कर दे, है ना, और ये अंदर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ओके, ये पीछे से आ रहा है, तो ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं किया। और होता है क्या, जब हम कलरिंग करते हैं ना, तो इम्बोज हमने यहाँ पे मैंने किया, मान लीजिए, और जब हम इसकी कलरिंग हम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये फेस हमारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, तब इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ हम इससे बना देंगे, एक आध बूंदी तो डालना है, बस बन जाएगा। दूर से इतना ये पता नहीं चलेगा कि ये उभरा हुआ है कि ये उभरा हुआ है, दोनों एक जैसा लगेंगे। बट हम जब इसी ये कलरिंग करेंगे तब दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हमारा लगभग में आज का काम ये हो गया है। ये बॉर्डर हम लोगों ने बना दिया है, ये भी बन गया। ओके, ये भी बन गया है, ये सब भी हो गया है। और ये जो मोती है ना, वो हम बाद में देखेंगे, पूरा करने के बाद हम ये जो मोती है वो भी हम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे हल्का सा हम लाइट कलर हम लगा देते हैं। इधर भी लाइट। ओके, ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, हम ये मोती को हमने पेंट से नहीं बनाया, इम्बोज करके मैंने बनाया है। ओके, उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है। यहाँ पे हम बाद में व्हाइट या जैसा भी हमें जो उचित लगेगा रंग हम इसमें लगाएंगे, बट है उभरा हुआ। यहाँ पे ये लगा देना है, इसकी व्हाइट थोड़ा सा आ जाएगी।
हैव ए नाइस डे। अच्छा, अभी ये डे में ही रहेगा ना। इसका जो मोती है ये भी हम इकट्ठे बाद में बनाएंगे। तो अभी टाइम भी लगभग में हो गया है। तो मिलते हैं कल, और कल मिल करके इनका बैकग्राउंड बनाते हैं। तब तक आप लोग एक बार इनका अच्छे तरीके से दर्शन कर लीजिए। ओके, इनका आशीर्वाद ले लीजिए। जूम है ये लीजिए। जल्दी जल्दी इनको प्रणाम कीजिए सभी लोग। लोगो हटा देते हैं। इनका चरण स्पर्श कीजिए सभी लोग। अब ये बैकग्राउंड बनेगा ना, फिर हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, इसको हम बनाएंगे। उसके बाद ये फूल है वो बनाएंगे, तो बड़ी सुंदर लगेंगे, अच्छा बनेंगे। मंडप भी क्या मतलब, मंडप का तो काम हो गया है। मंडप में अब दिक्कत वाला बात नहीं है। मंडप का इधर साइड वाला ब्लैक भी मैंने पेंट कर दिया है। ओके, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।